स्टार न्यूज़ से इंडिया से धीरू सचान। इस समय मशहूर जादूगर मेरे साथ खड़े हुए हैं आर सिंह, और इस समय बनारस के रहने वाले हैं और इस समय आए हुए हैं जनशती समारोह। और इसके बाद है महान वैज्ञानिक जादूगर, इनका नाम आर सिंह है। सर ये बताइए, आप इस ज़माने में सबसे पहले अपने बारे में बताएं। सभी को प्यार भरा नमस्कार। ये कानपुर के नजदीक कानपुर बिहार हिमाचल में मेरा और आपको बता दें, ये जो महामना रामपुर वर्मा था बिल्कुल छोटी सी डिफरेंट है। उनका एक ही मकसद होता था, इस मानव समान होगा, समान सम्मान, समान यही कहना था। मतलब जितने लोग किसी बात नहीं, अगर हर किसी को अपना, अगर ये भारत का है समान प्यार मिलेगा, मुझे लगता है जो आपस में कटुता है उससे खत्म किया जा सकता है। और बता दो 6 बार के माननीय विधायक साहब और कैबिनेट मंत्री, वो भी वित्त मंत्री, और अभी तक का इतिहास उत्तर प्रदेश का है कि उन्होंने जब बजट पेश किया, घाटे का नहीं फायदे का किया। कितना ब्रिलियंट, कितना दिमाग रहा होगा। और दूसरी चीज़ आपको बता दूँ उनके विषय में, उन्होंने कभी उनका बैंक अकाउंट भी नहीं था कि जो पैसे स्टोर करें। जितना उन्होंने अपने, चाहे JIT का पैसा हो, चाहे खर्चा हो, चाहे जो भी पैसा रहा हो, सारा इसी समाज में उन्होंने लगा दिया। सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कटियार साहब से बात करना चाहता हूँ, भारती जी से। भारती जी प्लीज ऑन द स्टेज प्लीज। मेरे साथ में शिव कुमार जी हैं, भारती जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अर्जक संघ के। सर अर्जक संघ के बारे में कुछ जानते हैं आप? उनके बारे में जरा बताइए, हमारे रामस्वरूप वर्मा जी के बारे में। महामना रामस्वरूप वर्मा जी का जन्म गौरीकरण में, जो कानपुर देहात में और उस समय कानपुर में था, उत्तर प्रदेश में 22 अगस्त 1923 को हुआ था। और उन्होंने अपने समय में सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और प्राइमरी शिक्षा गौरीकरण से और जूनियर की शिक्षा यहाँ पोखराया मिडिल स्कूल से और हाई स्कूल इंटर कालपी से किया है, और BA और MA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सभी परीक्षाएं अपनी कक्षाओं में टॉप की। उसके बाद आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने LLB किया और सर्वप्रथम पढ़ने के टाइम ही आचार्य नरेंद्र देव के विचारों से प्रभावित होकर के और सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े, और इस तरह से सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य माननीय राम मनोहर लोहिया के बहुत ही घनिष्ठ हो गए। तो क्या ये प्रोग्राम क्या पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा? जी हाँ, अब ये प्रोग्राम शुरू हुआ है जी। और वैसे भी उनके नशाकाई होने के बाद प्रतिवर्ष 22 अगस्त को पूरे भारत में, यानी जहाँ तक न्यूज़ है हमें, तो गुजरात, बॉम्बे, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और अमेरिका में भी लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब गांव की जनता जागरूक होगी तो शहर की जनता ऑटोमेटिक जागरूक होगी सर। तो सबसे पहले गांव की जनता को जागरूक किया जाए और अर्जक संघ माननीय रामस्वरूप वर्मा जी के विचारों को दर दर पे लोगों के दिलों तक पहुँचाएँ, तभी जनता आगे बढ़ेगी। जी जी। तो महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने अर्जक समाज में पैदा हुए तमाम जो बहुत विचारक और अर्जक समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाले लोगों के साहित्य का, उनके जीवन का अध्ययन किया, और उन्होंने पाया कि इन विचारों के साथ साथ जो कमी रह गई है वो अर्जक संघ के माध्यम से पूरी की जाएगी। महामना चारवाक, महामना बोध, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार आदि लोगों ने जो व्यवस्थाएं दी थी, ब्राह्मणवाद का विरोध किया था, उनके पाखंड का विरोध किया था, परंतु उनके विकल्प के रूप में कोई व्यवस्था नहीं दी थी। महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने अर्जकों के जीवन के समस्त क्षेत्र, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में को सुगम बनाने के लिए उन्होंने जो मूलभूत जीवन की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया है, और तमाम पाखंडी संस्कारों को नकारते हुए उन्होंने केवल अर्जकों को 2 संस्कार के लिए निर्देशित किया। एक तो जो समाज को नियंत्रित करने के लिए और श्रेष्ठ के में सहायता के लिए विवाह संस्कार, और वो सब पाखंड छोड़ते हुए तंत्र मंत्र और पुरोहितवाद, केवल प्रतिज्ञापन, सभी के सामने लड़का लड़की
आजीवन संबंध निभाने का प्रतिज्ञापन करते हैं और शादी हो जाती। 5 मिनट की बात है, इसको कोई भी करा सकता है, छोटा बच्चा, स्त्री पुरुष, कोई भी। इसके बाद मृत्यु संस्कार, जिसमें व्यक्ति के यशाकाई हो जाने के बाद 1 सप्ताह के अंदर ही उनकी शोक सभा की जाती है और वो मृत प्रमाण पत्र भी अध्यक्ष संघ की तरफ से प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा समाज में बराबरी के समतामूलक समाज के निर्माण के लिए अध्यक्ष संघ ये चाहता है कि विश्व स्तर पर मानव समाज और भारतीय स्तर पर भारतीय समाज का निर्माण हो। समाज उसे कहते हैं समाना अजंत इत समाजा, जो अजंत जो है अजदात से बना आचरण और व्यवहार। जो समाज आपस में बराबरी का आचरण और व्यवहार करता है वो एक समाज होता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका मैंने समय लिया। और यहाँ कटियार साहब बैठे, सुदामा प्रसाद अकेला जी हैं यहाँ पे। सुदामा प्रसाद अकेला जी हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अध्यक्ष संघ के। यहाँ कोई नहीं, अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं चलता हूँ, हमारे जो जादूगर आए हैं उनसे मुलाकात करता हूँ। भैया ये बताएं, जो ये जादू आपने सिखाया, लोगों को बताया, बच्चे जागरूक हुए और बच्चों के लिए ऐसी भावनाएं और ये समाज के लिए जो उत्तरदायित्व है, और ये रामस्वरूप वर्मा जी की देन है जो अध्यक्ष संघ के संचालक, और समाज में उन्होंने SC OBC मिनोरिटी के लिए भी काम किया। और जो ब्राह्मणवाद, मुझे ब्राह्मण से मतलब नहीं है, ब्राह्मणवाद से जिन्होंने मतलब शासन किया, लोगों को नीचे दबाए रखा और आज भी उनकी ज़मीनों पर कब्जा किए हुए हैं, ये शोषण कब तक चलेगा? देखो, पहले तो मैं बता दूँ ये जादू है क्या। ये जादू सिर्फ एक आर्ट है, ये साइंस पे डिपेंड जी, आर्ट इज लाइफ। जादू का मकसद सिर्फ लोगों में खुशियाँ बांटना है, अदरवाइज कोई इस्तेमाल नहीं है। और पूरे दुनिया में, जादू के दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक भी शब्द मंत्र नहीं बना है। और ये मेरे को भी जब अंतर्राष्ट्रीय प्राइज मिला तो मैंने कभी सोचा नहीं था। जरा वो प्राइज आप दिखाएंगे, वो जो प्राइज आपको मिला है? ये एक प्राइज तो मेरे अभी पॉकेट में है। एक प्राइज दिखा दीजिए मुझे। ये प्राइज ऐसे देखिए भैया, ये है प्राइज़ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया उन्होंने मिला हुआ है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये है रामरथी सिंह वाराणसी, मोस्ट मेडिकल टिक इम्पोर्टेंट, ये लिखा हुआ है, यही है। ये है जो विश्वविख्यात जादूगर हैं। और मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों का जिन्होंने अर्जक संघ में आकर और लोगों का अभिवादन किया और शिक्षा के ऊपर उन्होंने डिपेंड हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद रामरथी जी। जादू की दुनिया में जब आया तो अपना मकसद एक में इतनी अच्छी भोली वाली जनता है, जब इनके साथ कोई गलत इस्तेमाल करता है तब जाके यहाँ एक अपने को ज़रूरत है जागरूक करने की। जी। और हमारा किसी जात धर्म से किसी से सिर्फ जो पाखंड है उसका मैं विरोध करता हूँ, जो अंधविश्वास है उसका, और ये ह्यूमन राइट भी कहता है। क्योंकि भोली भाली जनता, हो सकता है हमारे देश की शिक्षा में थोड़ी कमियाँ हों, लेकिन इस कमी को लोग मिलकर हल करें तो दूर किया जा सकता है। और जिस दिन ये पूरा देश सर एक बात सर, शिक्षा को आज भी इतने गहरे पानी में डूब चुकी है कि इतनी कापी किताबें जो महंगी हो गई बच्चों की, वो छोटे लोग खरीद नहीं पा रहे। देखिए इसका कारण, उसका एक और कारण है, हमारे देश में चेंजिंग कहाँ से है। और अभी जूते के शोरूम को देखिए बहुत हाई फाई होते हैं, किसी बुक का कोई शोरूम देखता है माने इसको जान के बैक कर दिया गया। जिस दिन ये लोगों में प्रचार हो जाए कि जूते को इम्पॉर्टेंट नहीं समझना, जूता तो अपने आप आ जाएगा, और जिस दिन ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, दुनिया में सब चीज़ को खर्च करिए कम होता है, ज्ञान को जितना खर्च करिए एकलौता चीज़ है जो बढ़ता है। और आपको बता दो, इसीलिए बुद्ध ने अपने राजपाट को छोड़ के ज्ञान की तरफ आकर्षित किया। लोग कहते हैं बुद्ध है तो युद्ध नहीं है, यही सबसे बड़ा संदेशा है। और मानव को मानव के साथ मिल के रहना चाहिए, मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं होना चाहिए। सही है, सही कह रहे हैं। यही मेरा अपना एक यही अभियान है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो, पढ़े लिखे अच्छे से रहें और मिल के देशवादी। इस देश में विभिन्न जात धर्म के लोग रहते हैं, कितने अच्छे से रहते हैं। कुछ राजनीतिक के लोग आके डिस्टर्ब करके इसको तहस नहस कर देते हैं अपने वोट के चक्कर में। अदरवाइज ये देश नो डाउट दुनिया का अनोखा देश है। ऐसे भारत को धन्यवाद, जन्मांतर सल्यूट करता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ में PR न्यूज़ इंडिया से धीरू सचान और मेरे जादूगर भाई रामरथी जी को सल्यूट करता हूँ। उन्होंने देश में क्या पूरे वर्ल्ड में अपना नाम विख्यात किया है। धन्यवाद। PR न्यूज़ इंडिया से धीरू सचान।
जरा एक फ़ोटो खींच जरा नहीं, अरे बहुत ज़रूरी है यार, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। अब ये न्यूज़ आपके पास